हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक और लर्निंग बाइंडर शेयर करूंगी जो कि है ऑल अबाउट माय बॉडी। तो अभी रिसेंटली ही मैंने ये वाला बाइंडर बनाया है और जितनी भी एक्टिविटीज़ बाइंडर के अंदर हैं अभी वो सारी मैंने जिया के साथ प्रैक्टिस नहीं की हैं। तो अभी कमिंग वीक्स में मैं जिया को ये वाली चीज़ें सिखाने वाली हूँ। सो इस बाइंडर को शेयर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। और मेक श्योर कि आप बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये बाइंडर बनाने के लिए मैंने नॉर्मल एक जो फोल्डर है वो लिया हुआ है। ये इसमें 3 रिंग फोल्डर है ये। तो इस बाइंडर को बनाने के लिए जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। तो जो सबसे पहला पेज है इस बाइंडर का वो है माय बॉडी पार्ट्स। ये बिल्कुल ही बेसिक सा पेज है। तो जैसे आपका बच्चा 3-4 साल का है और आप उसे उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं तो उस केस में आप ये वाली जो एक्टिविटी है इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस बाइंडर में मैंने बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट किया है। लाइक क्या चीज़ें आप पहले बता सकते हैं बच्चे को। आपको करना क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फेस बना हुआ है और यहाँ पे बॉडी बनी है और कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिसिंग हैं। तो इसमें अभी आपको क्या करना है कि जो मिसिंग पार्ट्स यहाँ पे हैं वो एक अलग शीट में दिए गए थे लाइक दिस। और हमें क्या करना है कि मिसिंग पार्ट्स को यहाँ प्लेस करना है। अभी मेरे पास वेलक्रो डॉट्स नहीं है तो मैंने वो यहाँ अटैच नहीं किए हैं। अभी जैसे ही मेरे पास वेलक्रो डॉट्स आएंगे तो उन्हें मैं यहाँ पे इन पीसेस को मैं परमानेंटली इनके साथ अटैच कर दूँगी। तो ये जो है फेस, सो फेस विल कम हियर, देन दिस इज़ बॉडी। तो ये बिल्कुल ही बेसिक है। बच्चे को जस्ट क्या करना है, उन्हें मैच करते जाना है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, अगर आपका बच्चा 3 या 4 साल का है और आपने उसे जस्ट अभी ये सिखाना बॉडी पार्ट्स वगैरह के बारे में सिखाना स्टार्ट ही किया है, उस केस में ये वाली एक्टिविटी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और सेकेंडली जो यहाँ पे फेस है उसके लिए भी ये कुछ कटआउट पीसेस जो हैं वो आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके लिए 2 आईज हैं, नोज एंड माउथ। तो ये बच्चे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आईज नोज माउथ कहाँ पे अटैच करने हैं। तो ये सारे के सारे जो पीसेस हैं ये एक अलग शीट आई थी तो उन्हें मैंने लैमिनेट करके जो कट कर लिया हुआ है। सो नाउ द नेक्स्ट पेज इज फॉर 5 सेंसेस। ये बिल्कुल ही बेसिक सी एक्टिविटी है। इसमें एक पिक्चर है और आगे यहाँ पे ब्लैंक बना हुआ है और इसके साथ ये जो है 5 हमारी सेंसेस हैं वो वर्ड्स की फॉर्म में थी। तो इन्हें भी मैंने लैमिनेट कर दिया है और इन पीसेस को कट कर लिया है। आगे जाके इन्हें भी मैं वेलक्रो डॉट से अटैच कर दूंगी। तो ये है सी इज़ फॉर आइज। तो आइज से हम क्या कर सकते हैं, सी। वी कैन हेयर थ्रू आवर ears, then we can smell through our nose, then we can touch with our hands and we can taste with our टंग। और इसी एक्टिविटी को फर्दर अब मैंने क्या किया है कि ये कुछ कटआउट पीसेस ले लिए हैं। तो अभी आगे जाके बच्चे को आप ऐसे सिखा सकते हैं कि ये क्या है, केक। तो इसमें कौन सी सेंस इन्वॉल्व होती है, हमारी टेस्ट की। इट मीन्स वी टेस्ट केक विद अ टंग। तो इसमें हमारी जो है वो टेस्ट की सेंस इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट इज दिस इज टेडी बियर। तो टेडी बियर को हम टच करके, वो सॉफ्ट है उसे फील करते हैं तो उसमें टच की सेंस इन्वॉल्व होगी। देन दिस इज मिरर। तो मिरर में हम देख सकते हैं तो कौन सी सेंस इन्वॉल्व हो रही है, सी। तो अब इस एक्टिविटी को आप कैसे कर सकते हो, आप सी, हेयर, स्मेल, टच एंड टेस्ट ऐसे रख सकते हो। और आप बच्चे को ये कटआउट पीसेस दे दीजिए और उन्हें कहिए कि उन्हें सॉर्ट करना है ये सारा। लाइक वी कैन सी दिस, वी कैन टच दिस, देन टेस्ट, then again taste, then see, then hear, we can smell these are rocks so we can touch these rocks, so these are hard. We can hear drums, we can eat pizza, we can hear crying baby, we can taste lemon, we can smell rose, we can see through magnifying glass. Then cactus, if we touch it, it's rainbow, we can see.
eyes we can touch, dog we can hear, and this is trash can, so we can smell through this. तो जब आपके बच्चे को बेसिक आइडिया हो गया सेंसेस के बारे में, फिर आप उन्हें ऐसे वाली ये जो मैचिंग के जो एक्टिविटी है वो करने के लिए दे सकते हैं। तो इसके बाद अभी जो है ये ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटी है। तो इसमें क्या किया है मैंने, तो ये जस्ट मैंने सिंपल प्रिंट आउट लिया था इसका और इसे पेज प्रोटेक्टर में डाल दिया है। और सेकंड जो है ये जो बॉडी का शीट है, इस शीट को मैंने लेमिनेट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेनली सारे ऑर्गन्स बताए हुए हैं कि कौन सा ऑर्गन है, कहाँ वो ऑर्गन है। तो बच्चे को आप जो है जैसे ही ह्यूमन बॉडी के बारे में, जैसे उन्हें बेसिक बॉडी पार्ट्स का पता चल गया, सेंसेस का पता चल गया, तो फिर आप जैसे आपका बच्चा 4-5 साल का है तो फिर आप उसे उनके ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो अगर तो आपको बिल्कुल बेसिक जैसे आप स्टार्ट करेंगे जब, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाली जो एक्टिविटी इंक्लूड कीजिए। ये मैंने अपने लास्ट बाइंडर में शेयर की थी आपके साथ। तो इसमें सिंपल क्या है, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो बच्चे को यहाँ पे देखने हैं और उन्हें मैच करना है। तो अगेन जब आप बच्चे को ऑर्गन सिखाना स्टार्ट करें तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाली एक्टिविटी भी इंक्लूड कर लीजिए। इससे आप बच्चे को सिखाना स्टार्ट कीजिए तो उन्हें थोड़ा जो है वो आइडिया हो जाएगा, लाइक दिस इज़ ब्रेन, दिस इज़ हार्ट, दिस इज़ लीवर, दीज आर लंग्स, दिस इज़ स्टोमक। तो इससे बच्चे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो जैसे अगर बच्चे को अभी थोड़ा आइडिया हो गया है उन्हें ऑर्गन्स का, मेन जो ऑर्गन्स हैं, तो फिर उसके बाद आप बच्चे को इस तरह का कुछ एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इस पेज पे जो है वो सारे ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं और बताया गया है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे इसके ये वाला जो लैमिनेटेड शीट है, इस पे जस्ट बॉडी बनी हुई है और हमें क्या करना है, ऑर्गन्स ये वाले जो हैं, तो ये इन्हें मैंने लैमिनेट करके जो है वो कट कर लिया है सभी ऑर्गन्स को। और तो अभी इनके थ्रू आप बच्चे को बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन जो है वो कहाँ प्लेस करना है। तो यहाँ पे जैसे ये गर्ल का स्केच है तो एक बॉय के स्केच का ऑप्शन भी है, तो आप देख लीजिए। गर्ल्स के लिए आप गर्ल्स का ऑप्शन निकाल सकते हैं, बॉयज़ के लिए आप बॉयज़ का जो स्केच है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो अभी बहुत ही फन वे है आपको बच्चे को इन चीज़ों को डिटेल में सिखाने का। लाइक दिस इज़ ब्रेन, तो ब्रेन कहाँ आएगा, यहाँ। देन दीज आर लंग्स, तो पहले हम यहाँ पे हार्ट, तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, लाइक दिस इज हार्ट, देन आवर लंग्स विल गो हियर। तो आप सिमिलर वे में जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं आप उन्हें अरेंज करके बच्चे को दिखा सकते हैं। दिस, तो ये सारे के सारे, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आप बच्चे को इसके थ्रू जो है वो बता सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे वर्क करती है, कैसे। आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाने की चाहे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट बच्चे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारे कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन सा ऑर्गन जो है हमारा वो क्या वर्क करता है। तो ये वाली एक्टिविटी आप 6 से 7 साल के एज ग्रुप के आप बच्चे हैं तो आप उनके साथ कर सकते हैं। तो चिया के साथ अभी मैंने ये प्रैक्टिस नहीं की है, तो अभी कमिंग वीक्स में मैं उसके साथ ये वाली एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो सेम वे में अब हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है आगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस शीट में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का बताया हुआ है और आगे एक जो शीट है वो ब्लैंक है, इसे मैंने लेमिनेटेड करके रखा हुआ है। तो इसके लिए भी जितने पीसेस जो हैं वो मैंने कट आउट कर लिए यहाँ पे, एज यू कैन सी। तो इनके लिए आपको वेलक्रो अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इन पीसेस को ऐसे ही रखिए और इसके थ्रू आप बच्चे को बता सकते हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कौन से ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसके लिए भी बच्चे के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो दिए गए हैं सारे। तो सेम वे में आप बच्चे को जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, तब भी उसमें कौन से हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 4-5 साल के बच्चे को ये चीज़ें सिखानी ही हैं, बट अगर आप चाहें तो आप सिखा सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मैंने अभी तक चिया के साथ ये वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ट्राई नहीं की हैं। तो अभी कमिंग वीक्स में मैं प्लान कर रही हूँ कि चिया को ये चीज़ें सिखाऊं। तो जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी नेक्स्ट आगे 2-4 शीट्स और हैं, जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम की है। तो एज ए पेरेंट आप भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इन चीज़ों से। लाइक तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके बारे में ये शीट है। तो इसके लिए कोई भी एक्टिविटी शीट नहीं है, ये जस्ट एक प्रिंट आउट लेके मैंने इसे पेज प्रोटेक्टर में डाला हुआ है। देन आफ्टर दिस ये ह्यूमन स्केलेटन है जो, उसके लिए एक शीट है। तो स्केलेटन के कौन से पार्ट्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें एक ऐसी बॉडी का ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने इसे लैमिनेट, तो ये 2 अलग शीट्स थी, जैसे अपर बॉडी एक में थी, लोअर बॉडी एक में थी। तो मैंने दोनों को लैमिनेट कर लिया है। और जो लोअर बॉडी की जैसे इसकी लेग्स हैं तो उन्हें कट करके यहाँ मैंने टेप से अटैच कर दिया है, ताकि इस एक्टिविटी को सिर्फ सेम पेज पे मैं रख सकूँ। तो इसके साथ अभी ये स्केलेटन के पार्ट्स की एक शीट थी, तो जिन्हें मैंने लैमिनेट करके कट कर लिया है। तो अभी आप बच्चे को सिखा सकते हैं, लाइक दिस इज स्कल। तो जैसे आपके बच्चे 7-8 साल का हो जाएगा तो उन्हें स्कूल में भी हो सकता है ये एक्टिविटीज़ करवाएं, बट आप घर पे भी ये वाली एक्टिविटी यूज़ करके बच्चे को अगर चाहें तो आप हमारे बोन स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे को चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इसके बाद अगली जो 2 शीट्स हैं वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। तो ये अगली एक्टिविटीज़ में अभी के लिए मैं चिया के साथ ये नहीं प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि 4 साल के बच्चे के लिए ये चीज़ें अभी ज़्यादा हैं। बट अगर आपका बच्चा 7-8 साल का है तो आप डेफिनेटली उन्हें ये चीज़ें सिखा सकते हैं। तो अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितने भी रिसोर्सेज इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं, ये प्रिंट आउट शीट्स मैंने कहाँ से निकाली या फिर कौन सा मटीरियल इसके लिए यूज़ किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है आपको सारी की सारी शीट्स निकालनी है, बट आई विल सजेस्ट कि जैसे ये वाली एक्टिविटी हो गई या फिर सेंसेस की एक्टिविटी है। आफ्टर दैट हमारी ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। आफ्टर दिस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका आप बच्चे को सिखा सकते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। और देन आफ्टर दैट हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में भी आप बच्चे को बता सकते हैं। अगली एक्टिविटीज़ जो हैं वो अभी के लिए मैं चिया को नहीं सिखाऊंगी, बट अगर आपके बच्चा 7-8 साल का है और अगर वो स्कूल में ये चीज़ सीख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को घर में इन चीज़ों का प्रैक्टिस करवाने का। क्योंकि जब भी आप बच्चे के लिए कुछ ऐसी इंटरेक्टिव जो एक्टिविटीज़ बनाते हैं तो बच्चे ईजिली इन चीज़ों से सीख जाते हैं। तो आई होप आज के वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला हो और ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।